हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विवेक SBIPO। तो आप लोग के साथ आज कुछ अच्छा सा टॉपिक्स डिस्कस करने आया हूँ। मैंने देखा कि कई लोगों को क्वेरी है कि सर मैथ का प्रिपरेशन कैसे करें। कई लोगों ने पूछा कि मेरे मैथ बहुत वीक है, मैं टेस्ट देता हूँ या फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो नहीं बन पाता है, बहुत मुश्किल होता है, फंस जाता हूँ। तो ये जेन्युइन सी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी के साथ होती है। और मैंने अक्सर देखा है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं किए होते हैं, ठीक है। और उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है और डायरेक्ट टेस्ट में, टेस्ट तो देना ही चाहिए बट डायरेक्ट वो बनाए जाते हैं और वो फंसते हैं। फिर थोड़े से देख लिए सॉल्यूशन, कहीं पे समझने की कोशिश की, मतलब डायरेक्ट छलांग लगाते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट छलांग लगाना ये सही नहीं है। कई हद तक सपोज मान लेते हैं कि आप प्री में कर भी लेते हो, ठीक है, लेकिन आप जब मेंस में जाओगे ना तो मेंस में डायरेक्ट छलांग लगाने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मेंस में आपके क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपकी कंसेप्ट बेसिक क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि मेंस में टाइम बहुत रहता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो हमें 7-8 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके बनाने होते हैं। तो वो समझ लो कि 45 मिनट में लोग 7-8 क्वेश्चन ही बना पाते हैं मेंस में मैथ के। तो कितनी थोड़ी लेंदी होती होगी, तो वहाँ पे कंसेप्ट काम आते हैं। तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो कंसेप्ट क्लियर करो, बेसिक से अच्छे से सीखो, ताकि थोड़ी सी टाइम तो लगेगी। अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो ये नहीं सोचना है कि मेरी टाइम लग रही है कि जल्दी लेना है, तो फिर जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाएगा आपका। तो आप थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन रेस में कछुआ की ही जीत होती है, क्योंकि कछुआ बहुत गहनता से डीपली पड़ता है, चलता है। तो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट बेसिक को क्लियर करो। प्री भी में भी आप धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे और जब मेंस में जाओगे तो मेंस में आप फाड़ दोगे, आप कहीं नहीं फंसोगे और मेंस के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कई लोग प्रैक्टिस कर करके प्री तो ले लेते, निकाल लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो मेंस में जाके हर बार फेल कर जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। मेंस में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, मेंस लाइक क्वेश्चन फेस नहीं किए होते हैं, तो उस लाइक की प्रेशर झेलने की उनकी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई होती है। तो इस वजह से मेंस के क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते। और ऐसे प्री का तो टेस्ट लगा के बहुत प्रैक्टिस करने के बाद निकल जाता है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन मेंस में थोड़ा सा होता है कि कंसेप्ट की जरूरत होती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप सभी जिनको भी मैथ में ज़रूरत है, मैथ अगर वीक है, तो पहले तो मैं बाइफरकेट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट दो तरीके के होंगे। एक वो होंगे जिनकी बेसिक नहीं है क्लियर, जो नए आ रहे हैं या कुछ दिन हुए हैं, मतलब बेसिक नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनका सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, बहुत कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 4-5 महीना 6 महीना से 1 साल से उनकी प्रैक्टिस कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है, बट क्वेश्चन फिर भी स्पीड नहीं हो पाते या प्रॉब्लम होती है। तो दो तरीके के होते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि पहले मैं बता लेता हूँ कि जिनकी कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं उनको तो ये बोलना चाहूँगा कि आप जितना से जितना हो सके लॉन्ग टेस्ट, फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है। और उस फुल टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। प्रीलिम्स के सॉल्व करो, वो तो बहुत इजी लगेंगे आपके लिए। अगर नहीं भी थोड़े से मॉडरेट लगेंगे भी तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्री के जितने भी टेस्ट लगाते हो, टेस्ट लगाने के बाद अच्छे से जाओ और सारे मैथ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, अरिथमेटिक को अच्छे से बनाओ, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत लोग अब बोलेंगे कि उसके बाद भी मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैं डेली का 3-4 टेस्ट लगाता हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ, फिर भी नहीं इंप्रूव हो रहा है। सही बात है, नहीं होती है, लेकिन लोग यहाँ पे ना वो प्रॉब्लम कहाँ है उस चीज़ को नहीं खोज पाते। प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि देखो, आप एक ही चीज़ को किए जा रहे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। अब क्या है कि आप प्री का टेस्ट दे रहे हो, सपोज आप रीजनिंग का भी अच्छे से एनालिसिस कर लिए, मैथ का भी अच्छे से एनालिसिस कर लिए, इंग्लिश का भी अच्छे से एनालिसिस कर लिए। तो एनालिसिस करने के बाद क्या करना होता है कि आप सपोज मैथ में गए, सपोज मैथ का आप एनालिसिस करो, तो मैथ में देखो कि आपका कौन सा सेक्शन में ज़्यादा टाइम टेकिंग लगा। उस सेक्शन को नोट कर लो कॉपी में कि इस सेक्शन में, इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है। उस चैप्टर को एक यूट्यूब वीडियो देख लो और बुक से, कोई भी बुक्स, अच्छा सा बुक
का से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खत्म हो गया। फिर दूसरा टेस्ट दो, देखो कि उस टेस्ट में फिर कौन कौन से टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को पिक आउट करो और कॉपी में नोट करो और उस टॉपिक का वीडियो देख लो, बुक से 100 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आ जाओ वापस टेस्ट में। ऐसे टेस्ट का जहां जहां प्रॉब्लम है ना वहां से ढूंढ के निकालो, निचोड़ के, और उस टॉपिक को अलग अलग से क्लियर करो, ठीक है, और तब आओ। तो इसे कहते हैं टेस्ट के साथ एनालिसिस करना, और एनालिसिस के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, वो ये तरीका होता है। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है। सेम इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आप जब टेस्ट दे लिए तो इंग्लिश का सेक्शन का जब एनालिसिस कर रहे हो ना, तो पैसेज को अच्छे से पढ़ो और एक मोटा कॉपी बना लो, ठीक है। और पैसेज में देखो कि जो जो भी वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जिनकी मीनिंग्स नहीं है मालूम, उन सारे वर्ड्स को पिक कर लो। इंग्लिश सेक्शन में जितने भी मान लो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनमें 5 वर्ड्स मिलेंगे आपको ऑप्शन में, 4-5 वर्ड्स, उन चारों 5 वर्ड्स के मीनिंग लिख लो कॉपी में। तो मतलब एक टेस्ट से 40 से 50 वर्ड मीनिंग्स आपको आराम से मिल जाएंगे, उतना नहीं तो भी 30 तो वर्ड मीनिंग्स आराम से मिल जाएंगे। तो हर एक टेस्ट से इंग्लिश सेक्शन के एनालिसिस करते हो तो उसके ग्रामर्स के रूल्स भी पढ़ लो सॉल्यूशन में, प्लस में उनके जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो लिख लो, ठीक है। और उसी तरह से मैथ के जो भी आप देख रहे हो प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अरिथमेटिक के, देखो कि आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत हो रही है, बोटनी स्ट्रीम में दिक्कत हो रही है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, या परसेंटेज में दिक्कत हो रही है, उसकी एक वीडियो देख लो अच्छे से, कोई भी टीचर से जिसकी आपको समझ में आती है। और फिर उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक अच्छा से सिलेक्ट कर लो, उस बुक का स्पेसिफिक उसी चैप्टर का सिर्फ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, 100-200 क्वेश्चन। फिर उस चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा आपको, आप यकीन मानो, आप उस चैप्टर के मास्टरमाइंड हो जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह से रीजनिंग में जाते हो तो देखो कि पजल में किस टाइप के पजल में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। उस टाइप के पजल को उठाओ और 2-3 दिन तक ये ठान लो कि मैं इसी पजल को रगड़ूंगा, दिन रात बनाऊंगा, मतलब कि 2-3 दिन तक उस पजल को बनाओ, फिर आओ टेस्ट में, देखो कि उस पजल में फिर कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। कोई भी टॉपिक उठाओ जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको अलग से इम्प्रूवमेंट करो। और सेकेंड चीज मैं इनके लिए ये बोलूंगा जिनकी कंसेप्ट क्लियर है, कि आप मेंस की टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, ठीक है, और मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप देखना 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार मेंस के टेस्ट दो, लगातार एनालिसिस करो, एक टेस्ट दो और उसको लगातार एक ही क्वेश्चन को उठाओ और बारीकी से पूरा सॉल्व करो। 3 दिन 4 दिन तक एक ही टेस्ट को लगाओ, एक टेस्ट को लगा लो और 3-4 दिन तक उसके सारे क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करो। आप देखो 1 वीक करो ना, उसके बाद आना प्रीलिम्स के टेस्ट में, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। प्रीलिम्स का टेस्ट लगेगा कि यू कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी लगेगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी जो माइंड है ना, वो प्रेशर को झेल चुकी होती है, प्रेशर को झेलने के लिए ना एक अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर चुकी होती है। और जब आप प्रीलिम्स के इजी से क्वेश्चन में आते हो ना, तो आपकी माइंड को वो बहुत ईजी लगता है। तो आप मेंस पे भी शिफ्ट करो, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, एक टेस्ट दो उसको सॉल्व करो। तो ये तरीका हो गया। अब मैं उनके लिए बोलूंगा स्पेशली जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, जो बेसिक है, नए हैं, या फिर 2-3 महीने 4 महीने से कर रहे हैं, बट उनके मैथ के एक्चुअली या बहुत दिन से भी कर रहे हैं, बट मैथ में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी बेसिक क्लियर नहीं है, इस वजह से। तो मैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि मैं कुछ चैप्टर्स का लिस्ट बनाया है कॉपी में, अभी मैं दिखाऊंगा। तो उन सारे चैप्टर्स का क्या करना है आपको, कि एक चैप्टर का टारगेट उठाना है, ठीक है, कॉपी में अपने नोट्स कर लेना, मैं जो लिस्ट बनाया हूँ, और अगर कोई चैप्टर छूट रहा हो हमसे तो वो भी आप याद करके लिख लेना, और अपने कॉपी में एक नोट्स बनाना उन चैप्टर्स का, और एक चैप्टर उठाना, सपोज परसेंटेज उठा लिए, टिक कर लिए, ठीक है। अब कोई भी अच्छा सा टीचर का जिससे आपको समझ में आता हो, ठीक है, उसका एक कंप्लीट वीडियो देख लो परसेंटेज का तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो है राकेश यादव सर का वीडियो है, जो उन्होंने 6-6.5 घंटे के वीडियो बना के डाल रखे हैं कंप्लीट परसेंटेज के, काफी अच्छी बारीकी से बताया है। एक मतलब जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी होगा, एक छोटा सा बच्चा भी उस परसेंटेज को समझ जाएगा उस वीडियो को देख के। तो वहां से परसेंटेज कर लो। अब क्या करना है कि परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो गया, वीडियो देख के खत्म कर लिए, 6 घंटे 7 घंटे का है, लगातार नहीं देखना है, 2-2 घंटे का बांट लो, 2-2 घंटे का करके 3 दिन में खत्म कर लो, 3-3 घंटे का देख करके 2 घंटे में 2 दिन में खत्म कर लो, या 2-2 घंटे का गैप कर करके एक ही दिन में खत्म कर लो। लगातार नहीं देखना है, नहीं तो वो माइंड में घुसेगा ही नहीं। छोटा छोटा में पार्ट में बांट के उसको देखना है और खत्म करना है, ठीक है। और उस चैप्टर में जो भी बताते हैं सर, उनकी एक नोट्स बना लो, जो याद करने वाले, जैसे वैल्यूज वगैरह होते हैं, परसेंटेज होते हैं,
परसेंटेज या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज वगैरह, परसेंटेज टू ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारे सब नोट्स कर लो, उनको याद कर लेना। ठीक है, वीडियोस देख लिया। अब क्या करना है कि अब आप जाओ कोई भी अच्छा सा बुक, राकेश यादव सर का ही एक बुक है, या फिर आप ये देख लो, बहुत सारे मैथ का बुक हैं, अरिथमेटिक का मिल जाएंगे जिनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप उनका परसेंटेज का चैप्टर उठाओ और उसके सारे क्वेश्चन को 1 दिन 2 दिन का टारगेट लो और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। कुछ मत बनाओ, 2 दिन तक सिर्फ उसी को खत्म कर दो बना के पूरा परसेंटेज। फिर तुम देखना तीसरा दिन से परसेंटेज का एक भी डाउट कहीं नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वीडियोस में भी एक बार क्लियर कर लिया और दूसरी बार उस चीज को आप पूरा साफ कर दिया। कब? अपनी प्रैक्टिस करके 100-200 क्वेश्चंस बना के। तो आपके फिर परसेंटेज में कहाँ डाउट रहेंगे? कहीं भी डाउट नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही फिर रेशियो प्रोपोर्शन उठाओ, उसकी एक कोई भी टीचर की जिससे आपको समझ में आती हो, कोई भी स्पेसिफिक टीचर की मैं नाम नहीं ले रहा, जिससे आपको समझ में आता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो कंसेप्ट, लेकिन वो टीचर अच्छे से बताया हो, आप वो पढ़ लो उस वीडियो को। फिर बुक से उठाओ उस चैप्टर को, उस चैप्टर में जितने भी 100 200 300 क्वेश्चन है उसको लगातार 1 दिन 2 दिन जितने लगेंगे सॉल्व कर दो पूरा। ऐसे करके फिर से रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गए। तो ऐसे कर करके मैं जितने भी चैप्टर का भी लिस्ट दिखाऊंगा उन सारे चैप्टर्स को खत्म कर लो टिक कर करके। ठीक है, टारगेट बना बना के। इतना हो जाएगा आपके मैथ में। फिर ये जो 10-11 चैप्टर हैं ये सारे ऐसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, आपके बेसिक खत्म हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं बचेंगे मैथ में। और उसके बाद आप देखना कहीं भी कोई भी टेस्ट में आप देखो ना, फिर टेस्ट लगाओ, टेस्ट में लगाओ तो देखो कि कहीं पे टाइमर वाला टेस्ट दो, छोटा छोटा मॉक टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ। मैं तो ज़्यादा प्रीफर करता था, मैं छोटा छोटा मॉक टेस्ट नहीं लगाता था, मैं फुल टेस्ट ही लगाता था। बहुत ज़्यादा फुल टेस्ट में ही मैं बनाता था, तो स्पीड में बनाने की प्रैक्टिस करता था। स्पीड में नहीं बना पाया तो फिर सोचता था अब्बर वाले टेस्ट में मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बनाऊंगा, उसमें भी उतना स्पीड नहीं कर पाया, मैं कहाँ फंस रहा हूँ। तो परसेंटेज में थोड़ा सा फंस जा रहा हूँ यार, स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। मैं फिर से एक बार परसेंटेज का वीडियो देख लेता हूँ, देख लेता फिर जाके परसेंटेज में फिर नहीं फंसता। रेशियो में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग लग रही है, फिर से रेशियो का देख लिया, फिर से जाके बना दिया। ऐसे कर करके मैं पूरा मैथ का वो कर लिया इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे करना है, मैथ का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपको और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक दिन आप कहोगे कि मैथ में है धुरंधरम। हाँ, और ये चीज जानते हो मैं क्या करता था, मेरे पास बुक्स नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं बुक्स कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे रूम के बगल में एक लड़का था, उसके पास राकेश यादव सर का बुक था। तो वो बुक को मैं देखा कि इसके पास एक मोटा सा बुक है, राकेश यादव सर का बुक है। तो मैं क्या करता था, उसके बुक लेता था और अपने फोन से फोटो खींच लेता था, जिस चैप्टर को बनाना है। मैं वीडियोस देख लेता था, फोटो खींच लेता था। फोटो खींच लिया, 3-4 पेज का है, मैं जाता था लाइब्रेरी बैठ के उसको फोन से ही बना के खत्म कर लेता। दूसरे दिन आता फिर उसका दूसरे चैप्टर को फोटो खींचता। ऐसे कर करके मैं दूसरे का बुक से पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि मुझे फोन में भी मिल गए, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे बुक आपको जो भी खोजो प्ले स्टोर में भी आजकल अवेलेबल है, गूगल्स पे भी अवेलेबल है। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो गूगल से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आप उससे बना लो। आप पढ़ना चाहो तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है। एक डिस्ट्रैक्टिंग भी है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो इसे कैसे यूज करना है या इसे ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे आप मैथ को इम्प्रूव कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट लगाओ। तो इसी तरीके से आप मैथ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया तरीका है। और जब आप मेंस का भी, हाँ, और जब ये सब हो जाएगा, प्री का टेस्ट भी देते रहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मैं ये बोलूँगा कि वीक में एक टेस्ट मेंस का जरूर लगाना। उससे आपको ना अभी धीरे 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 प्रेशर झेलने का कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगा आपके माइंड में। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि ये तरीका है आपको मैथ को इम्प्रूव करने का। अब मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश को मैं बताया कि आप जितना भी आप कर सकते हो। वर्ड मीनिंग्स, इतना मोटा सा 200 रुपये का कॉपी ले लो जिसके पेज नहीं गलते हो, अच्छा सा। ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ो। देखो न्यूज़पेपर में क्या है कि द हिंदू का जो मैं पढ़ता था, तो फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उससे मैं पढ़ता था, उससे वर्ड मीनिंग जितने भी मिलते थे उसे पिक करके लिख लेता था मैं कॉपी में। टेस्ट देता था, टेस्ट से वर्ड मीनिंग्स पिक करके लिख लिए।
तो ऐसे कर करके मैं इतना मोटा कॉपी 2-3 कॉपी भर दिया था, और मैं डेली का रिवीजन करता था उसको, फिर वीकली रिवीजन करता था, तो इंग्लिश में मेरा ऐसे बहुत इम्प्रूव हो गया था। हाँ, तो और ग्रामर तो मेरे बस वही टेस्ट को एनालिसिस कर करके ग्रामर हो गए। थोड़े बहुत इधर उधर से पढ़े थे मैं बुक से, लेकिन हाँ उससे कर लिया थे। रीजनिंग तो मैं कहीं ना कोई कोचिंग से नहीं पढ़ा, कोई वीडियो नहीं देखा। मैं रीजनिंग का सिर्फ यही करा था कि मैं सिर्फ जो मॉक टेस्ट लगाता था उसी को अच्छे से एनालिसिस करता था और अपने तरीके से सॉल्व करता था। क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो देखा 1-2 बार तो लगा यार 1 घंटे का वीडियो में 1 से 2 पजल में ख़त्म कर दिए। मैं 1 घंटे से खुद से प्रैक्टिस करता था तो मैं 10-12 मतलब क्वेश्चन बना लेते थे बहुत सारे। मतलब इन कंपैरिजन टू वीडियो मैं खुद से जब पढ़ता था तो प्रैक्टिकल करता था तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, क्योंकि वीडियो में बहुत कम कंटेंट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो टाइम टेकिंग होता है। तो और उससे मेरा ज़्यादा इंप्रूव हुआ। सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होते हैं, आप देख लो किसी टीचर का 1-2 बार कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है, तो उससे फिर सीख लो और फिर खुद से प्रैक्टिस करो ना। आप जब तक कितना भी वीडियो देख लो, दिन भर वीडियो नहीं देखना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके इंप्रूवमेंट लाइफ में नहीं हो पाएंगे। मैं एक लड़का का स्टोरी बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ में एक मेरी लाइब्रेरी में था। वो बंदा जो सुबह आता था सो शाम तक सिर्फ वीडियो देख के जाता था। मैं लगातार जब तक रहा लाइब्रेरी तब तक वो वही देखते रहा, करीब 1-1.5 साल तक। उसकी कहीं नहीं वैसा लगता। मैं सोचता था यार कैसे, मतलब वीडियो देख देख के क्या हो जाएगा आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है, वीडियो सिर्फ उतना ही देखना है जितना में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जितना यूजफुल हो आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। हाँ, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो ये तरीका है मैथ का। और तो चलिए मैं आपको वो सेलेक्टेड चैप्टर्स दिखा देता हूँ। चैप्टर का लिस्ट है मेन अरिथमेटिक का। तो उनको आप एक लिस्ट बना लेना कॉपी पे और उसको सॉल्व कर लेना, आपके मैथ डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। और मैथ में ही नहीं है, अदर सब्जेक्ट में भी आप करना। और मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा अदर सब्जेक्ट के लिए भी, अभी तो मैं मैथ के लिए मेनली बताया। तो ये तरीका है, आप देख लो। तो इस तरीके से करना। तो लेट्स चलते हैं। हाँ, मैं किसी का देख लो, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बिल्कुल नया आया हूँ यूट्यूब पे। हाँ, बहुत लोग नाम भी नहीं लेते कि मैं क्यों दूसरे का प्रमोट करूँ। नहीं यार, क्या हो जाता है। मैं जेन्युइन किसी बच्चे को, किसी को अगर हेल्प हो जाए तो मैं बताऊँगा। मैं 1-2 टीचर का बताऊँगा, हम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे मैं देख लो यही राकेश यादव सर अपने अच्छा पढ़ाते हैं यार। अभिनव शर्मा है, अभिनय शर्मा, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। तो रेमो सर हैं एक, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे जो मैथ अच्छे पढ़ाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि ये सब थोड़े इंटरटेन करके, अभिनय सर तो और भी मतलब इंटरटेन करके पढ़ाते थे। और बेसिकली तो मतलब मज़ा आता था पढ़ने में। तो ये सब कुछ हैं टीचर्स जिनको आप प्रीफर कर सकते हो। ये प्रमोशनल नहीं है, मैं एज ए जेन्युइनली मैं आपको बताया हूँ कि आप गलत जगह पर नहीं जाकर अच्छी जगह पे डायरेक्ट जा सकते हो। नहीं तो बहुत लोग इधर उधर करके कंटेंट, टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का, सही जगह पे सही कंटेंट नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो सही चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो आप देख लो। और वैसे आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं और भी टीचर देखो, गूगल पे आजकल भंडार पड़े हैं, खोज लो कहाँ पे पढ़ना है आपको, जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ो। लेकिन ये तरीका आप अपनाओ जो मैंने बताया कि चैप्टर्स को सेलेक्ट करो और उसे टिक करो, उठाओ, पिक करो। आज एक चैप्टर का लेते हैं, इसका वीडियोस खत्म करेंगे। वीडियोस खत्म करने के बाद उसका 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस उस चैप्टर को फिर साइड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, उसका वीडियो देखेंगे, उसका 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसको साइड कर देंगे। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि ये कॉपी में मैं जो चैप्टर्स बनाया हूँ मैथ के कुछ सेलेक्टेड, तो और कुछ मिसिंग होंगे तो आपको याद आ जाएंगे बाद में। अभी मैं दिखा देता हूँ, तो उनको आप नोट्स कर लेना। तो और भी अगर आपको कभी भी कुछ ज़रूरत हो किस चीज़ पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बिल्कुल जेन्युइनली बना दूंगा, एकदम रियल। कोई भी उसमें मतलब आपको लगेगा एकदम ट्रू जेन्युइन तरीके से कैसे होता है, आप खुद से समझ जाओगे देखने के बाद। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका भाई, आपका सर, जो आप मुझे समझते हो या समझना चाहते हो, आई एम अवेलेबल ऑलवेज हियर। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कुछ हैं जो चैप्टर्स हैं। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। तो देखिए आपके ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ, ये बैंकिंग के लिए जो अरिथमेटिक में आते हैं,
सबसे पहले तो आपको परसेंटेज वो ख़त्म कर लेना है। ये तो मैं बोलूँगा कि वो राकेश यादव वाला सर वाला जो वीडियो है राकेश यादव सर का, वो वीडियो देख लेना, बहुत बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और रेशियो प्रोपोर्शन का भी किसी भी टीचर का देख लेना, राकेश यादव सर या अभिनव सर सब पढ़ाएं, आपको जो भी टीचर का पढ़ना होगा उनसे पढ़ लेना, मैं वो स्पेसिफिक नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन मैं चैप्टर बता रहा हूँ, परसेंटेज हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये बोट एंड स्ट्रीम हो गए। बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन एंड बस दोनों सेम कंसेप्ट हैं, सिर्फ नाम अलग है, बोट के जगह पे ट्रेन बस हो गया, एकदम सेम है, दोनों का सेम कंसेप्ट है। तो बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन एंड बस ये सेम चैप्टर है। तो ये हो गए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है बहुत ज़्यादा, पार्टनरशिप हो गए, SICI हो गए। आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी बना लेना, हालांकि ये पूछता है मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, हाँ, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि मेंस में आपको हर चीज़ को के लिए डीपली कंसेप्ट क्लियर करनी है। फिर आप एवरेज कर लेना, देख लो, एवरेज से भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये तो मतलब सीखना ही है आपको, कोई भी मैथ के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन, मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चन इस मेथड से इजीली बन जाते हैं। अलजेब्रा में आप देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके वीडियोस देख लेना आप कहीं से, हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके प्रीलिम्स में भी पूछते हैं और मेंस में भी पूछते हैं, बस टाइप चेंज आता है। प्रीलिम्स में आपके बहुत इजी पूछते हैं, सिंपल 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके कंपैरिजन करना होता है। यही मेंस में क्या हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी एक्स वाई का वैल्यू कंपैरिजन करना होता है, लेकिन उसमें थोड़ा इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली सीख लेना है अलजेब्रा में। तो ये सब कुछ है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड बस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SI एंड CI, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो ये सारे चैप्टर्स हैं। SI CI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। तो ये कुछ 12 चैप्टर्स के मैंने नाम लिखे हैं, इसे उस तरीके से क्लियर कर लो, आपके मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, विश्वास कर लो। हाँ, आपका भाई, आपका सर यहाँ पे है। हाँ, आप जो भी मुझे समझते हो या एज ए फ्रेंड, मैं बहुत आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी आप मुझे मान सकते हो। तो आप देखो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस वीडियो बना दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड डेफिनेटली वो दिन भी आएंगे जब आप भी मुस्कुराएंगे। थैंक यू।